गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमें देखना है बीएससी थर्ड ईयर बायो, जिसकी फर्स्ट यूनिट में हमने जो टॉपिक देखे हैं, जो सिलेबस में हमें डिस्कस किया है कि ओरिएंटेशन, टैक्सिस एंड काइनेसिस, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले अभिविन्यास को देखा, फिर गतिक्रम को देखा, और आज जो हम देख रहे हैं अनुचलन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। कि इथियोलॉजी के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती हैं, वो जो जंतु हैं उनमें किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक ही स्थान पर रहकर विभिन्न प्रकार के जो प्रदर्शित करने वाली जो गति एवं गमन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पेपर का नाम जो है जूलॉजी पेपर थर्ड, इथियोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण और प्राणी व्यवहारिकी के बारे में अध्ययन करना है, जिसका आज का हमारा जो एजेंडा है वो है अनुचलन, जिसको हम बोलते हैं टैक्सिस, ठीक है ना। टैक्सिस के लिए हम बात करें कि टैक्सिस क्या, ठीक है ना। तो हम देखें कि सबसे पहले आइए हम इसके बारे में जानें। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है टैक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुचलन। व्हाट इज टैक्सिस या अनुचलन क्या है। तो हम देखें कि टैक्सिस का मतलब हम किसी इस प्रकार के वाहन के अंतर्गत बात करें। आप अच्छे से जानते हैं किस प्रकार का वाहन है, ठीक है, आपने इसमें सफ़र भी किया है। कि ऑटो रिक्शा हम बोल सकते हैं इधर, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ऑटो रिक्शा है उसको हमने इससे किस प्रकार से जोड़ा है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए किसी 2 पहिया, 3 पहिया व चतुर्पहिया की आवश्यकता होती है। मतलब इन पहियों के माध्यम से, जैसे कि हम देखें कि ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होता है, ठीक है ना। 3 व्हीलर्स के रूप में या 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स के रूप में हम देखे जाते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाने के लिए, जिससे हमें कम समय के अंतर्गत वहाँ पहुँच सके, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देख रहे हैं कि हमने जो अभी तक देखा है वो देखा है अनुचलन के बारे में। तो अनुचलन का जो परिचय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय देखना है हमें। परिचय की बात करें हम यहाँ पर, तो परिचय में हमें क्या देखना है यहाँ पर कि किसी जंतु द्वारा गमन व गति एक ही सीधी रेखा में हो, पर उनमें विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे होने के कारण भोजन के प्रति, प्रजनन के प्रति और शत्रुओं से बचने के प्रति, रहने के प्रति कोई न कोई रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचलन कहते हैं। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखें कि अनुचलन क्या, ठीक है। ठीक है, अनुचलन दिग्विन्यास के अंतर्गत एक मुख्यतः एक स्थान से अन्य स्थान की ओर गति है, जिसको हमने ऑटो रिक्शा के माध्यम से बताया, ठीक है। गमन किया जाता है। इस प्रकार की गतियां सामान्यतः एक सीधी रेखा में होती हैं, ठीक है। साथ ही विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, जैसे हमने बात की थी प्रकाश के प्रति, ठीक है, लाइट, ग्रेविटेशनल, स्मेल, ह्यूमिडिटी और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उनसे संबंधित होती है। इस प्रकार की गति मुख्य जो प्रमुख श्रेणी है उसे हम क्या कहते हैं, अनुचलन या टैक्सिस का नाम कहते हैं, ठीक है ना। अनुचलन में एक जंतु किसी एकल उद्दीपन के स्रोत से संबंध में एक सीधी रेखा में तथा देह के अनुलूम अक्ष के चलन अर्थात गमन करता है, और साथ ही ये गमन स्रोत अथवा स्वीकारात्मक जो अनुचलन है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में अथवा नकारात्मक अनुचलन के प्रकार भी हो सकता है। माना गया है कि ऐसा संभव नहीं है कि ये किस स्थिति और किस वस्तु स्थिति के अंतर्गत हो, ठीक है। हमें यह देखना है कि अनुचलन जो होता है प्रमुखतः आपकी नेगेटिविटी टैक्सिस एंड पॉजिटिविटी टैक्सिस की ओर भी मूव कर सकता है, ठीक है ना।
और फोटोटैक्सिस पर भी मुख्यतः आधारित है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति या गमन करना, वो भी किसके अंतर्गत करना, प्रकाश, गुरुत्व, गंध, आर्द्रता और इन प्राकृतिक कारकों से संबंधित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुचलन या टैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सिस, ठीक है ना। अब कितने प्रकार के टैक्सिस हैं, ठीक है ना, पहले हम इसका चार्ट बनाते हैं बोर्ड पर और फिर आगे बात करेंगे। पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब देखना हमें क्लासिफिकेशन कि टैक्सिस कितने प्रकार से हो सकता है और किन किन एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेकर बता सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सिस, ठीक है, अनुचलन का वर्गीकरण। ठीक है, तो टैक्सिस को हमने कितने भागों में बांटा है, अलग अलग भागों में बांटा है। पहला देखें, हम पहले टैक्सिस की बात करें तो हमारे पास है किलिनो टैक्सिस। ठीक है, किलिनोटैक्सिस ये फर्स्ट हमारा टाइप है। किसका टाइप है ये, हमारा टैक्सिस के अंतर्गत पहला हमने देखना है किलिनोटैक्सिस। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक सीधी रेखा में किस प्रकार गमन करेगा, तो सबसे पहले हम इसको हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखें। ठीक है, हम पहले सबसे पहले इनकी जितने भी क्लासीफाई है उसको हम कर देते हैं। सेकेंड हमको क्या देखना है, ट्रोपोटैक्सिस। नेक्स्ट हमें देखना है ट्रोपो के बाद आएगा आपका टीलो, और अंतिम आएगा आपका मिनोटैक्सिस और निमेटोटैक्सिस। ये मुख्यतः इसे 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। किलोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस, अंतिम में है निमोटैक्सिस। तो हमें इनके बारे में पता करना है। इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टीलोटैक्सिस, ठीक है ना, टीलोटैक्सिस को हम एक बार हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। आइए, होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक नाइफ और आपका जो फॉग है उसका सिंबल बना रखा है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, तो ये किसके प्रति, भोजन के प्रति। और ये माना कि हमारे पास जो है वो युगलीना हो सकता है किसी भी प्रकार का एनिमल से। तो ये कैसे मूव कर रहा है, पहले इस दिशा में, फिर ये इस दिशा में आया, फिर यहाँ से ये इस दिशा में गया और इस दिशा में मूव कर गया। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक ही दिशा में मूव कर रहा है। तो ये अंतर क्या है, ठीक है ना। तो किलिनोटैक्सिस या प्रवण अनुचलन के लिए हम देखें तो किलिनोटैक्सिस की संज्ञा उस प्रकार की गति को दी जाती है जो अनंत सीधी अक्ष में गमन करते हैं, किंतु इस गति में एक नियत रूप में दोनों पार्श्व दिशाओं में डोलता हुआ, मतलब स्विमिंग करता हुआ आगे पीछे होता है। प्रकाशीय किलिनोटैक्सिस में केवल एक ही प्रकाशग्राही संवेदनांग अर्थात नेत्र होते हैं, और इन नेत्रों के माध्यम से क्या होता है कि नेत्र काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। आंशिक रूप से प्रकाशीय स्रोत में ढका होने के कारण क्या होता है, नेत्र का आंशिक रूप
को हम ढक दें तो प्रकाश की जो संवेदन कोशिका है वो एक छाया के रूप में पड़ती है, जिससे क्या करता है, ये जिगजैग पैटर्न में गति करता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा माइग्रेट जो लार्वा है, ठीक है ना, मक्खियों में पाए जाने वाला माइग्रेट लार्वा है, उसका हम ले सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हम देखें कि क्या होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्लिनेटेक्सिस के लिए तो माना कि हमने ये हमारा जो है मैगेट लार्वा है और ये क्या कर रहा है, पहले ये सीधी रेखा में गति करता है, किंतु यहाँ पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो इसकी जो छाया है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पर रेड के ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, तो ये कितनी आंख से देखेगा, एक आंख से देखेगा। तो एक समय में पहले स्ट्रेट मूवमेंट कर रहा था, तो अब ये किस प्रकार का मूवमेंट करेगा, तो इस प्रकार का मूवमेंट कौन सा हो गया, जिगजैग मूवमेंट। तो ये किसके प्रति संवेदन हो गया, उद्दीपन किसके प्रति हो गया, प्रकाश के प्रति। तो क्लिनेटेक्सिस में हमने क्या देखा कि क्लिनेटेक्सिस में हमने ये बताया कि कोई भी जीव की जो सेंसिटिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन होती है, आई होती है, और आई को हम ढक दें तो इसकी गति क्या होती है, सीधी रेखा में होती है, किंतु इसकी छाया के कारण ये किसी मूवमेंट करता है, इस जिगजैग पैटर्न में मूव करता है, ठीक है ना, जिसको हमने हमारे डायग्राम में भी देखा है। एक बार ये यूं मुड़ रहा है, एक बार यूं मुड़ रहा है, तो इसमें जो गति हो रही है वो कौन सी हो रही है, जिगजैग हो रही है, और एक सीधा बता रखा है स्ट्रेट में हो रही है। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने दिया क्लिनेटेक्सिस में माइग्रेट के लिए। नेक्स्ट हमें बात करनी है ट्रोपोटेक्सिस, ठीक है, आइए उसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट सममितानुचलन या ट्रोपोटेक्सिस। सममितानुचलन या ट्रोपोटेक्सिस की बात करें तो इसमें भी क्या है, हम देखें इसके अंतर्गत यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और कुछ एनिमल्स के यहाँ पर हमने पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ये देखिए, ये सूर्य का प्रकाश माना कि ये है हमारा, ये विभिन्न प्रकार के स्तर में प्रदर्शित है, ये यहाँ अति तीव्र। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक बार ये कम, ये तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी और डी में 4 में बता रखा है। अब यहाँ का प्रकाश देखें तो ये किसी भी दिशा में, ये 2 जानवरों के बीच में बता रखा है। जैसे ए में बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक इस दिशा में था, एक पूरी इस दिशा में नहीं था और एक उस दिशा में था। पर यहाँ पर देखिए एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखें कि जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है कि प्रकाश के जो संबंध लाइट सेंस ऑर्गन की बात करें तो नेत्र के एक भाग में अधिक जोड़ियां उपस्थित होती हैं, जिसके फलस्वरूप प्रकाश की मात्रा का जो अभिग्रहण है दोनों पार्श्व में एक समान होता है। अतः गति प्रकाशीय स्रोत अथवा उसके विपरीत दिशा में सीधे अक्ष के दोलन के सहित बढ़ती जाती है। फ्रैंकल तथा गन नामक के वैज्ञानिक ने एक सीधी रेखा में दोलन करते हुए जो स्रोत था उसकी विपरीत दिशा में दर्शाई गई, जिसे हमने किसकी संज्ञा दी गई, ट्रोपोटेक्सिस की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। हुआ कुछ नहीं है, हमने ट्रोपोटेक्सिस के लिए जंतु को प्रकाश की स्वीकारात्मक जो है हमने उस पर एक कार्य किया है। ट्रोपोटेक्सिस के उदाहरण के लिए हम यहाँ पर
क्रिस्टेशिया गुट के एकमात्र स्थलीय सदस्य है जिसका नाम है वुड लाउस तथा पिलबग, ठीक है ना, पर काम किया। और हमने नमी युक्त मृदा के पत्थरों तथा सड़ते हुए पादपीय पदार्थों के नीचे उसको वास करते हुए हमने देखा, जिसके फलस्वरूप व्यवहारिक रूप से प्रकाश में स्वीकार्य प्रोटो पॉजिटिव नहीं होता, किंतु वुड लाउस ने जोड़ीदार नेत्रों की उपस्थिति के कारण यह बताया कि समय में जो प्रकाश की तरफ बढ़ता है, जब ये भूख होती है, ये भूखे होते हैं तो उनमें आवासीय वातावरण सूखने लगता है तथा उसका तापमान बढ़ने लगता है। यदि इनमें समान तीव्रता का प्रकाश दोनों स्रोत पर डाला जाए तब ये क्या करते हैं, सीधी पथ से गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक नेत्र ढक दिया जाए तो ये चक्राकार गति भी प्रदर्शित करने लगते हैं, तो जिसको हमने हमारे इसमें एग्जाम्पल में बता रखा है। नेक्स्ट हमें बात करनी है टीलोटैक्सिस की। टीलोटैक्सिस में हम क्या लेते हैं कि क्रिस्टेशिया वर्ग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। झींगे की एक छोटी सी परिणाम में बात की है। जल की टंकी में हम क्या करते हैं कि सदस्यों को यदि प्रकाश का स्रोत में उपस्थित किया जाए तब ये प्रकाश का जो स्रोत है उसकी विपरीत दिशा में गति का अंतरण करता है, ठीक है ना। तो ये मतलब ऐसा करता है कि किस दिशा में आने जाने की गति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये टीलोटैक्सिस का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीटी पर कर रखा है, मतलब ये एक मोमेंट पे स्थिर नहीं है। जैसे कि माना कि यहाँ पर ये है सूर्य का प्रकाश, ये देखिए आप, पर यहाँ पर ये एक बार यूं एक बार यूं सीधी लाइन में गति नहीं करती है, कभी कभी है ये वक्रित भी हो जाती है। ये देखिए आप, ये वक्रित भी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ठीक है, यह असंतुलित दिग्विन्यास के अंतर्गत देखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें देखना है मीनोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस की बात करें हम, अंशानुचलन। अंशानुचलन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कि हम बात करें चींटी के लिए, जो हमारी एंट है। प्रकाश जो है लाइट कंप्रेस्ड ओरिएंटेशन है। एक चींटी जो सूर्य से लगभग 90 डिग्री पर कोण बनाकर गमन करती होती है, यदि उसे 150 मिनट के लिए हम एक डिब्बे में बंद कर दें और उसे पूर्ण छोड़ा जाता है तो वह अपने पूर्व पथ से 40 डिग्री हटकर नई दिशा में गमन करने लगती है। और यह वह कोण होता है वह कोण है जो चींटी को केत के दौरान सूर्य की अवस्थिति के परिवर्तन के निरूपित करता है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। साथ ही हम इसका एग्जाम्पल बात कर सकते हैं मधुमक्खी के अंतर्गत ये किस प्रकार का मूवमेंट करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मधुमक्खी का डायग्राम बना रखा है और यहाँ पर कुछ वेव्स बना रखी है, ठीक है। ये किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है ना। तो देखिए हम इसके बारे में चर्चा करें, किसके बारे में, मीनोटैक्सिस या अंशानुचलन के लिए, ठीक है। मीनोटैक्सिस के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है चींटी का, इसकी जगह हम मधुमक्खी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये है 90 डिग्री एंगल, ये हमारा एंगल है 40 डिग्री का। अब हुआ क्या है कि ये तो है हमारी सनलाइट, और ये हमारा होम रेंज। पहली वस्तु स्थिति में हम देखें कि जब चींटी यहाँ से गति कर रही है और यहाँ पर आने के पश्चात हम उसे एक बॉक्स में बंद कर दें, तो सूर्य की दिशा और अपने घर की दिशा के अंतर्गत जब बॉक्स कितने मिनट के लिए 150 मिनट्स के लिए इसको रख दें, ठीक है, तो ये अपनी दिशा यहाँ से हटाकर क्या करेगी, 90 डिग्री एंगल से हटाकर इस दिशा में गमन करने प्रारंभ कर देगी। इसी तरह हम बात करें मधुमक्खी का भी सेम यही कंडीशंस होती है, बस एग्जाम्पल हमारा दूसरा हो जाता है। जैसे वो अपने फूड के लिए या होम रेंज से 90 डिग्री के एंगल पर जाती है, जब उसे खाना मिल जाता है, खाना कितनी दूरी पर मिलता है उसको वो मेंशन करती है और अपने घर पर जाकर एक प्रकार का दोलन अभिनृत्य करती है। या तो एक ही दिशा में घूमती है
या इस तरह से बार बार घूमती है, जिससे आसपास वाली जितनी भी मधुमक्खियाँ होती है वो इसको देखती है और पता लगाती है कितनी दूरी पर भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो है मीनोटैक्सिस का है। अंतिम में है हमारा नीमोटैक्सिस। नीमोटैक्सिस मतलब होता है हमारा स्मृति अनुचलन। स्मृति अनुचलन के लिए हम बात करें, नीमोटैक्सिस का अंतिम हमारा उदाहरण है। ठीक है, देखिए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। तो हमें यहाँ बात करनी है नीमोटैक्सिस की। नीमोटैक्सिस के अंतर्गत क्या होता है? स्मृति अनुचलन। ठीक है, जैसे कि हमें माना कि हम एक एज में है, एडल्ट एज में है, उससे पहले छोटी एज में थे। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आपकी सिटी में कोई हॉस्पिटल है या पुलिस स्टेशन है। ठीक है, हमें माना कि हॉस्पिटल जाना है। या किसी मंदिर में जाना है, तो हमें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से रास्ता कहाँ है। ठीक है ना, तो व्यक्ति जैसे कोई है, वो रहता है यहाँ पर है और उसे हॉस्पिटल जाना है, तो वो यहाँ से उसको पता है कि मुझे इस दूरी से तय करते हुए यहाँ पर मैं पहुँचना है। तो इसमें क्या है? उसको स्मृति है, उसको याददाश्त है, उसकी मेमोरी है। जैसे कि हमें ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना, हम छोटी क्लास में थे जब हमने पहले ABCD सीखा है और आज हम इतने बड़े हो गए, ए से लेकर जेड तक हम बोल सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये क्या है? मेमोरी। कब पढ़ा था हमने, पर अभी भी याद है हमें। ठीक है, अब हमें कोई बोल रहे कि सूर्य नीचे और चंद्रमा ऊपर, ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो हम बता सकते कि सूर्य ये है और चंद्रमा कब आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मेमोरीज है हमारी। ठीक है, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के लिए जो चलन हुआ, अब इसके लिए गति हुई। ठीक है, कहाँ? हॉस्पिटल जाने के लिए गति हुई, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे इसमें मेमोरीज थी। एक बार हमें पता लगा, दूसरी बार हम स्वयं पहुँच गए। तो इस प्रकार का जो हमने क्लासिफिकेशन सीखा, क्लिनोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस और नीमोटैक्सिस, इसी के आधार पर हम देखें उद्दीपन, कुछ यहाँ पर अनुचलन विभिन्न प्रकार के विकसित हुए, जिसको हमने उद्दीपन के आधार पर यहाँ पर बांटा, उसको भी हम देख सकते हैं। ये किसी उद्दीपन के प्रति होने वाले जो टैक्सिस हैं और ये स्वयं होने वाले जो टैक्सिस हैं, उसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखें, थर्मोटैक्सिस, तापानुचलन, नेक्स्ट आता है फोटोटैक्सिस, प्रकाशानुचलन, टिगोमोटैक्सिस, स्पर्शानुचलन, कीमोटैक्सिस, रसायनुचलन, रेहोटैक्सिस, धारानुचलन, गैल्वेनो टैक्सिस, विद्युतानुचलन,
किसी के साथ हमारे पास है जियो टैक्सिस, गुरुत्वानुचलन और अंतिम है गुरुत्वीय चुंबकीय, जियो मैग्नेटिक टैक्सिस, गुरुत्व चुंबकीय अनुचलन। अब यहां पर हमने क्या बात की, उद्दीपन के प्रति। अब किस किस के प्रति, कोई जंतु है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो गति करेगा, तो उस प्रकार का जो चलन होगा उसको हम थर्मोटैक्सिस या तापानुचलन कहेंगे। जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए उसमें होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, फोटोटैक्सिस या प्रकाशन। टिग्मोटैक्सिस में स्पर्श करने पर, ठीक है ना, हाथ लगाने पर या किसी वस्तु का स्पर्श होने पर उसके कारण जो उद्दीपन होता है उसको हम टिग्मोटैक्सिस कहते हैं। कोई केमिकल है, जैसे जल में साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई, साल्ट की मात्रा कम हो गई, तो उसके होने पर जो चलन होगा उसको हम बोलते हैं रसायनिक चलन। रेहोटैक्सिस धारा, ठीक है, जो पानी में चलने वाली धारा है कम या ज़्यादा, उसमें होने के कारण जो होता है उसे हम धारा। ग्रेविटी के कारण आपका है गैल्वेनो, विद्युत इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स, जैसे वाटर में कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स, जैसे फिश हैं बहुत सारी, उनके माध्यम से उन्हें टच करता है तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट, तो वहाँ से वो मूव कर जाती है। या पानी में जो विद्युत धाराएं हैं उनके माध्यम से होता है, तो फिशेस इधर से उधर, बहुत सारे एनिमल्स है वो इधर से उधर जाते हैं, तो इस प्रकार का हुआ गैल्वेनो। उसके बाद जियोटैक्सिस गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, नीचे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसे हम गुरुत्वानुचलन कहते हैं। और गुरुत्वीय चुंबकीय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स से अपनी दिशाओं को मेंशन करने के लिए, उनके पास वॉच नहीं है पर वो देखने के लिए कहाँ पर, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, अर्थ के इन दोनों पोल्स के अंतर्गत अपनी दिशाओं को मेंशन करते हैं कि उन्हें किधर से किधर घूमना है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसे गुरुत्वीय चुंबकीय चलन कहते हैं। तो आज हमने जो क्या देखा, टैक्सिस के बारे में देखा, टैक्सिस की डेफिनेशंस को देखा, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशंस को देखा, किलिनोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस, मिनोटैक्सिस और निमोटैक्सिस, ये बेसिकली 5 टैक्सिस की इसकी क्लासीफाई है। इसके साथ ही हम उद्दीपन की बात करें यहाँ पर तो थर्मोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, टिग्मोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस, रेहोटैक्सिस, गैल्वेनोटैक्सिस, जियोटैक्सिस और जियोमैग्नेटिक टैक्सिस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अंतिम में हम हमारे रेफरेंसेस के बारे में चलेंगे। ये संदर्भ है एनिमल बिहेवियर, जिनकी लेखिका है डॉक्टर रीना माथुर, ये रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर, जिनके लेखक है डेनिस जैकब, एस.सी. जोशी एंड ए अंसारी, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर डॉक्टर वी.के. अग्रवाल, एस. चांद पब्लिकेशन से लिया गया है। इथियोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर डॉक्टर एन. अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद।